1940 के दशक में जब पहली बार ट्रांजिस्टर बना था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आम स्मार्टफोन से दुनिया का पूरा डेटा कंट्रोल किया जा सकेगा। आज हर ऐप, चाहे सोशल मीडिया हो या फाइनेंस, इंटरनेट से ही जुड़ी है और इस संबंध को तोड़ना एक नई कला बन गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2023 में एक व्यक्ति एवरेज दिन में 96 बार इंटरनेट से ही कनेक्टेड ऐप्स एक्सेस करता है। ये कनेक्शन जितना लाभदायक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि बैकग्राउंड में डेटा साइलेंट मोड में भेजती रहती है। इसलिए ऐप ब्लॉक टेक्नोलॉजी अब जरूरी हो गई है। हर मोबाइल सिस्टम, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, एक फायरवॉल के रूल्स पार चलती है। जब हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऐप इंटरनेट से ही जुड़ी ना, तो हम इस फायरवॉल के माध्यम से ही उससे रोकते हैं। ये प्रक्रिया कंप्यूटर नेटवर्किंग के TCP/IP स्टैक को मॉडिफाई करके काम करती है। चलिए समझते हैं एक एम्पिरिकल टास्क। जब कोई ऐप नेटवर्क कॉल भेजती है, तो वो IP एड्रेस और डेटा पैकेट दोनों शेयर करती है। फायरवॉल उस IP रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है और अगर रूल के मुताबिक वो ब्लॉक लिस्ट में है, तो रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। आप सोचिए, 2022 तक दुनिया में 7.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस एक्टिव थे और अनमेन से 80% ऐप्स डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। अगर एक भी ऐप अनकंट्रोल्ड छूट गई, तो ये सिस्टम सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए सिलेक्टिव ब्लॉकिंग अब समय की मांग है। सबसे पहला स्टेप है आपके डिवाइस के सेटिंग्स में जाना और डेटा यूसेज सेक्शन खोलना। वहाँ हर ऐप की डेटा एक्सेस परमिशन लिस्ट होती है। आप मैन्युअली टॉगल करके इंटरनेट का स्विच उस स्पेसिफिक ऐप के लिए ऑफ कर सकते ही है, जिससे वो डेटा सेंड या रिसीव नहीं करेगी। दूसरा एफिशिएंट तरीका है प्राइवेट DNS सेटअप करना। अगर आप DNS होस्ट नेम को सिक्योर और कस्टम एड्रेस से बदलते हैं, तो अनवांटेड ऐप्स DNS रेजोल्यूशन हाई कर नहीं पाते। ये मेथड एन्क्रिप्शन के साथ लेटेंसी बढ़ता और प्राइवेसी लॉयल रखता है। तीसरा ऑप्शनल अप्रोच है ऑफलाइन फायरवॉल ऐप का उपयोग करना। ये ऐप्स विदाउट रूट एक्सेस हर नेटवर्क रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करती है और यूजर रूल्स के हिसाब से अलाउ या डिनाई करती है। ये रूल बेस्ड फिल्टरिंग एक प्रेडिक्टेबल और सेफ आउटपुट देता है। आपके स्मार्टफोन में जब कोई ऐप अपडेट होता है, तो वो नए परमिशंस मांग है। अनमेन से कुछ बैकग्राउंड डेटा के लिए होती है। अगर आप ये परमिशंस डिनाई करते हैं, तो आप इंटरनेट से ही जुड़ नहीं पाएगा, चाहे सिस्टम ऑनलाइन हाई क्यों ना हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 1993 से ही हाई फायरवॉल सर्विस आम यूजर्स को मिलती है। वहाँ पर ऐप स्पेसिफिक रूल बनाना आसान है। सिर्फ एडवांस्ड सेटिंग्स खोले, आउटबाउंड रूल्स में जाके एक नया रूल बनाइए जिसमें एक्सिक्यूटेबल फाइल के नाम से ही डेटा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। एंड्रॉयड डिवाइसेस पर 2015 के बाद से थर्ड पार्टी फायरवॉल का उपयोग बढ़ा। ये लोकल VPN बनाकर हर पैकेट मॉनिटर करती है। जैसे ही ब्लॉक्ड ऐप पैकेट भेजती है, वो VPN सर्वर तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाती है और नोटिफिकेशन अलर्ट मिलता है। iOS में एप्पल ने 2018 से स्क्रीन टाइम और रिस्ट्रिक्शंस टूल्स इंट्रोड्यूस की। इनमें नेटवर्क डेटा कंट्रोल का ऑप्शन नहीं होता, पर प्रॉक्सी सेट करके और प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शंस लगाकर वही परिणाम प्राप्त होता है। ये अप्रोच कॉर्पोरेट डिवाइसेस में पॉपुलर है। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में फायरवॉल्स हार्डवेयर लेवल पर लगते हैं, जैसे सिस्को, आसा या फोर्थीगेट डिवाइसेस। ये अप्लायंसेस 10 Gbps तक ट्रैफिक फिल्टर कर सकते ही है। किसी एक ऐप के डोमेन एड्रेस को डिनाई लिस्ट में डालना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेस रोक देता है। एक और एडवांस्ड मेथड है राउटर के पेरेंटल कंट्रोल्स सेक्शन का उपयोग करना। अगर आप ऐप का डोमेन या IP जानते हैं, उससे राउटर ब्लॉक लिस्ट में लिख दीजिए। इससे नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस उस ऐप सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे VPN हो या मोबाइल डेटा। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ डेटा ऑफ कर देना पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता। कई ऐप्स कैश्ड मोड में डेटा सेव करके बैकग्राउंड से सिंक रिक्वेस्ट भेज देती है। उन्हें रोकने के लिए OS के बैकग्राउंड रिफ्रेश पॉलिसीज डिसेबल करनी पड़ती है। कुछ ऐप्स प्रॉक्सी टनेलिंग का उपयोग करती है,
जिसमें वो ट्रैफिक एक लेजिटिमेट पोर्ट से राउट करती है। ऐसे समय डीप पैकेट इंस्पेक्शन के बिना वो ब्लॉक नहीं होते। इसलिए एंटरप्राइज सिस्टम्स पैकेट मेटाडाटा एनालाइज करके अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आइडेंटिफाई करते ही है। एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट में 1000 एप्लीकेशंस पर टेस्ट चलाया गया, जहां अनमेन से 42 प्रतिदिन यूजर परमिशन के बिना इंटरनेट से ही सिंक करती रही। ये संख्या बताती है कि फायरवॉल्स और मैनुअल कंट्रोल अब यूजर ऑटोनॉमी के लिए मूल आवश्यकता बन चुके हैं। आप जब इंटरनेट ब्लॉक करते ही है तो डेटा प्राइवेसी के साथ बैटरी भी बचती है, क्योंकि रेडियो मॉड्यूल्स और प्रोसेसर्स कम सिंक करते ही है। एनर्जी कंजम्पशन 12% तक घट जाता है। ये एक टेक्निकल परंतु सस्टेनेबल एडवांटेज है। एक धारणा ये है कि VPN लगाने से ऐप प्रोटेक्शन मिलता है। वास्तव में VPN सिर्फ पाथ चेंज करता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आप ऐप फायरवॉल एक्यूरेट रूल सेट करते ही है तो VPN भी इस कॉम्बिनेशन को बाईपास नहीं कर पाता। अब जब आपको पता चल गया कि ऐप कैसे डेटा लीक करता है और नेटवर्क फायरवॉल उससे कैसे रोकता है, तो सिक्योरिटी इकोसिस्टम के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। हर यूजर को ये जानना चाहिए कि एक ब्लॉक सिर्फ टेक्निकल नहीं, एथिकल प्रेरणा भी है।